નમસ્કાર, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. Hello dear students, how are you all? Standard 3, subject English Grammar, chapter number 35, cross comparison 1. यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको क्वेश्चन होगा कंपेरिजन यानी क्या, कंप्रेहेंशन यानी कि एक स्टोरी दी जाती है या तो फिर एक पोयम दी जाती है जिसे हमें रीड करना है और उसे अंडरस्टूड करना है, यानी कि हमें समझना होगा, राइट. तो आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, उसके बाद जो एक्सरसाइज दी गई है, सम एक्सरसाइज आर गिवन इन अवर ग्रामर बुक. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड इट एंड आफ्टर दैट फिल द आंसर, राइट. हम पहले उसे रीड करेंगे, बाद में आंसर फिलअप करेंगे. ओके, तो सारे आंसर को अगर फिलअप करना है तो पहले तो हमें ये स्टोरी रीड करनी होगी और अच्छी तरह से सुननी होगी. सो आई होप यू ऑल आर लिसन केयरफुली. Why the sun and the moon live in the sky? सन एंड मून, जो सूरज है और चंदा मामा, बोलाते हो ना आप चंदा मामा, यस, तो उसे यहाँ पे मून इंग्लिश में कहते हैं. तो सूरज और जो चंदा मामा है वो स्काई यानी कि आकाश में, आसमान में क्यों रहते हैं, उसके रिलेटेड ये स्टोरी होगी, राइट. सो इन द फर्स्ट पैराग्राफ, many years ago the sun and the ocean were best friends. बहुत साल पहले सन यानी कि जो सूरज है एंड ओशन यानी जो दरिया, समुद्र है जो, वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे. एंड दे बोथ लिव्ड इन द अर्थ, और वो दोनों अर्थ यानी कि हमारी जो पृथ्वी का गोला है वहां पे रहते थे. द सन ऑफ्टन वेंट टू विजिट द ओशन बट द ओशन नेवर रिटर्न्ड हिज विजिट्स. जो सन यानी कि जो सूरज दादा थे वो ऑलवेज ओशन से मिलने जाते थे, लेकिन ओशन कभी भी रिटर्न विजिट नहीं करता था, यानी कि ओशन कभी भी रिटर्न में सूरज को मिलने नहीं आता था. द ओशन सेड, I can't visit you because your house is too small. मैं तुझे मिलने नहीं आ सकता क्योंकि तेरा घर बहुत ही छोटा है. There is no space for all my fish and sea animals. वहां पे मेरी फिश यानी कि जो समुद्र में मछलियां होती है और सी एनिमल्स जो दरियाई प्राणी, जो दरिया के अंदर, जो समुद्र के अंदर एनिमल्स रहते हैं, वो सारे तेरे घर में नहीं समा सकेंगे. नेक्स्ट पैराग्राफ, द सन वेंट होम एंड डिस्कस्ड द प्रॉब्लम विद हिज वाइफ. सन अपने घर पे गया और उनकी वाइफ, क्या नाम दिया गया है, मून, राइट. तो उसके साथ प्रॉब्लम डिस्कस की. इफ अवर हाउस इज टू स्मॉल, हमारा घर बहुत छोटा है, लेट्स बिल्ड अ बिगर वन. तो उसकी वाइफ जो मून थी, तो उसने क्या आंसर दिया, अगर हमारा घर बहुत छोटा है तो चलो हम एक नया घर बना देते हैं और वो घर हम बिगर वन यानी कि थोड़ा बड़ा बनाएंगे. शी रिप्लाइड, शी शेड विथ अ स्माइल. उसने कहा, लेकिन क्या कहा था, सन का रिप्लाई दिया कि चलो कोई बात नहीं, अगर हमारा हाउस छोटा है तो हम इसे बड़ा बना देते हैं, विथ अ स्माइल, और उसके साथ एक स्माइल की. When the big house was finished, अभी मून ने सन को कहा कि हम हमारा घर बड़ा बना लेते हैं. घर बनना स्टार्ट हो गया. आफ्टर कंप्लीटिंग दैट, जो घर बन रहा था वो सारा काम फिनिश्ड हो गया. द सन इन्वाइटेड द ओशन टू कम. घर बनने के बाद क्या होता है, सन है वो ओशन को इन्वाइटेड करता है, यानी कि आमंत्रित करता है कि अब आप हमारे घर पे आओ. एंड हैव अ टी विथ हिम एंड हिज वाइफ,
और हमारे साथ हम हमारे मेहमान को बुलाते हैं ना, कभी आना हमारे घर पे चाय पीने। ऐसे ही सन ओशन को इनवाइट करता है अपने घर पे कि हमारे घर पे आओ और मेरे साथ और हिज वाइफ यानी कि सन की वाइफ कौन यहाँ पे बताया गया था, मून, तो साथ में आओ और हम साथ में चाय पीते हैं। The ocean began to flow in and with him all the fish and sea animals. ओशन जब फ्लो इन यानी कि ओशन जब सन के घर में फ्लो यानी कि बहता है, उसके साथ सारी फिश यानी कि ऑल फिश एंड सी एनिमल्स, जो दरियाई प्राणी होते हैं वो सारे उसके साथ आते हैं। तो आप सबको तो पता ही होगा कि ओशन के साथ ये सब एनिमल्स साथ होते हैं। वेरी सून द वाटर वॉज क्वाइट डीप। उसके बाद पानी बहुत ही गहरा था यानी कि बढ़ता ही जा रहा था, बढ़ता ही जा रहा था। अप टू द पर्सन्स नी, कहाँ तक था, पर्सन्स नी यानी कि हमारा जो घुटन होता है उसे एक नी बोलते हैं, राइट, तो वहां तक का पानी आ गया था। But the sun and the moon said the ocean and all his friends, don't worry, come in, all of you. जो सन और मून थे वो ओशन और उसके सारे फ्रेंड्स को क्या बोलते थे, कोई बात नहीं, हमारा घर गंदा हो गया तो आप अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, come in. After that next paragraph, when the water was as high as the top of person's head, the ocean said the sun. जब पानी एक पर्सन के हेड जितना यानी कि नीचे से सिर तक पानी आ गया था, and the ocean said to the sun, अभी ओशन है वो सन को क्या बोलता है, there are more of us waiting outside. अभी तो हमारे में से बहुत सारे ऐसे हैं इंसान या फिर जो एनिमल्स होते हैं, पानी होता है थोड़ा बहुत, वो अभी बाहर वेट कर रहे हैं। Shall we come in? क्या वो अंदर आ सकते हैं, क्या हम अंदर आ सकते हैं? Perhaps there isn't any more space even in your huge new home. लेकिन अभी भी घर में कोई जगह नहीं थी, बड़ा घर बनाया फिर भी इतनी जगह नहीं थी कि ये सारे लोग उसमें समा सके। But the sun and moon didn't want to be employed. लेकिन जो सन और मून था उन्होंने रिप्लाई रूड नहीं दिया। इम्पोलाइट यानी कि रूड और अविनम्र, उन्होंने रूडली बिहेवियर नहीं किया। यस, कम इन दे सेड, और उन्होंने रिप्लाई में ऐसे किया कि हाँ कोई बात नहीं, आ जाओ, अभी तो आप बहुत सारे इसमें समा जाओगे। वाटर फ्लोड इन, पानी अंदर बहता ही चला जा रहा था। Until the sun and moon had to sit on the top of the roof. कब तक पानी अंदर समाया, जब तक सन और मून दोनों on the top of the roof, छपरे के ऊपर नहीं समा जाते। Finally, here the last paragraph is, finally there was water above the top of the roof. पानी तो छत तक आ गया था। The sun and the moon had to escape to save themselves. अभी जो सन है और मून है उसे भागना पड़ा। कहाँ भागना पड़ा और क्यों भागना पड़ा? कहाँ भागना पड़ा तो वो द टॉप ऑफ द रूफ पे चले गए। और क्यों भागना पड़ा? तो टू सेव देम सेल्स। आपको जो मैं यहाँ पे हाईलाइट पॉइंट करती हूँ वो आपको याद रखने होंगे, शायद वो हमारी एक्सरसाइज में आ सकते हैं। They run further and further away from the ocean until they were at the top of the sky. वो बहुत दूर दूर चले जा रहे थे। कब तक? जब तक वो आसमान में टॉप तक नहीं पहुंच गए, राइट? And that's where they stayed. और वहां पे वो रुक गए। They still live there today. वे आज भी वहीं रहते हैं। यानी कि आप सबको पता ही होगा कि आज भी जो सूरज
लुकिंग डाउन ऑन द ओशन बिलो, और नीचे जो उनके ओशन है उनको वहां से देखते हैं, राइट। तो ये थी हमारी स्टोरी सन एंड मून की। ओके, सो द स्टोरी का नाम क्या था, एक बार रिपीट कर देते हैं हम, व्हाई द सन एंड द मून लिव इन द स्काई। ओके, सो हियर we had completed this story. After completing that, we will going to learn exercise A. Answer the following questions. Number 1, who were the best friends and where did they live? Best friends कौन से थे और वो कहाँ पे रहते थे? Answer is the sun and the ocean were best friends. They lived on the earth. Number 2, why did the ocean not visit the sun? ओशन क्यों सन को विजिट करने नहीं जाता था? तो अगर आपने ये स्टोरी केयरफुली सुनी होगी तो आपको इसका आंसर पता चल गया होगा। The ocean didn't visit the sun because the sun's house was too small. Number 3, what happened when the ocean come in? जब ओशन अंदर आया तो क्या हुआ? When the ocean come in, the house was filled with water, fish and sea animals. Right? Number 4, why did the sun and the moon run away into the sky? जो सूरज और जो मून यानी कि जो चंदा था वो आसमान में क्यों भाग गए? आप सबको पता है ना स्टोरी के बेस पे, राइट? तो आपको आंसर देना होगा। The sun and the moon run away into the sky to save themselves from drowning. Drowning यानी पानी में से वो डूब रहे थे, इससे अच्छा उन्होंने अपनी जान बचा के आसमान में चले गए, राइट? And the last question is, give a suitable title to the story. टाइटल देना है, किसको देना है? ये जो स्टोरी है उसको टाइटल देना है, राइट? तो आप जो टॉपिक है उसको भी टाइटल दे सकते हो, व्हाई द सन एंड द मून लिव इन द स्काई। यस, दूसरा मैं आपको टाइटल बताती हूँ, द फ्रेंडशिप ऑफ सन एंड ओशन, राइट? तो आप अपने तरीके से टाइटल दे सकते हो। अगर आपको टाइटल समझ में नहीं आता तो आप आंसर लिखोगे द फ्रेंडशिप ऑफ सन एंड ओशन, राइट? आफ्टर कंप्लीटिंग एक्सरसाइज ए, वी विल गोइंग टू लर्न एक्सरसाइज बी, गिव द ऑपोजिट्स ऑफ, राइट? सो फर्स्ट वन इज फ्रेंड, तो फ्रेंड का ऑपोजिट होगा इनेमी। नंबर 2, पोलाइट यानी कि अच्छा इंसान, अच्छी तरीके से बात करता है वो, विनम्र दिखाता है वो, तो उसका ऑपोजिट होगा इम्पोलाइट। नंबर 3, आउटसाइड, आउटसाइड का ऑपोजिट तो आप सबको आता है, आउटसाइड यानी बाहर के साइड, तो अंदर की साइड का इंग्लिश वर्ड्स क्या होगा? वेरी गुड, इनसाइड। नंबर 4, बिलो, बिलो यानी नीचे, तो नीचे का ऑपोजिट होता है ऊपर, तो ऊपर का इंग्लिश वर्ड्स अबाव, वेरी गुड। तो ये हुई हमारी एक्सरसाइज बी। आफ्टर कंप्लीटिंग एक्सरसाइज बी, नेक्स्ट एक्सरसाइज सी, राइट द पास्ट टेंस ऑफ द अंडरलाइन वर्ब्स इन द स्टोरी। आप पेज को टर्न करें और देखें, आगे जो स्टोरी दी गई है उसमें बहुत सारे अंडरलाइन वर्ब है, राइट? सो आपको पहले वो वर्ब लिखने हैं, आफ्टर दैट उसके बाद उस वर्ड के पास्ट वर्ड्स लिखने हैं, यानी कि पास्ट टेंस में उसको चेंज करना है। यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया गया है विजिट, और आंसर दिया गया है विजिटेड, राइट? तो ऐसे ही जो स्टोरी में अंडरलाइन किए गए वर्ड्स हैं वो आपको लिख
exercise C with the answer key. Here our chapter number 35 cross comparison 1, the story of sun and ocean had completed. Thank you for joining us.